हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ सोशल स्टडीज। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डीवैल्यूइंग ऑफ एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेज टू रिड्यूस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। उसके अलावा हम पहले से क्या जानते हैं? प्रीवियस लर्निंग, आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे। हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे हर रोज पॉल्यूट होता जा रहा है। एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन आर सम वेज इन विच वी हार्म आवर एनवायरनमेंट। तो एयर, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे तरीकों से हम अपने एनवायरनमेंट्स को हार्म कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड प्लेस। जो ग्रीनलैंड है वो एक बहुत ही कोल्ड प्लेस है। अरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। इस एक्टिविटी में हमें इन वर्ड्स को करेक्ट बनाने के लिए लेटर्स को करेक्ट ऑर्डर में असेंबल करना है। सो फर्स्ट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्या प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में? हिंट है सामने, हम इनको जंबल करेंगे वापस से एंड आंसर इज ऑक्सीजन। सेकेंड है वाटर टू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। एंड थर्ड इज सम ट्रैप्स ऑफ दिस एनर्जी इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, और इसका आंसर है सोलार। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. The life on the earth exists in the biosphere, a narrow strip made up of land, water and air. जो अर्थ है सोलार सिस्टम में वो एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। तो हमारी लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिक्स होते हैं और वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। The condition in which an organism exists make up its environment. The physical component of the environment include materials like rock, soil, water and air. Heat and light received from the sun. The sun is main source of energy for the earth. During photosynthesis, green plants use energy from sun and materials like carbon dioxide and water from the environment to produce food. In this process, solar energy is converted into chemical energy and is stored within the plant bodies. The animal in turn pass on that energy to those animals that eat them. Thus, all the organisms have some trapped solar energy in their bodies. जो कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट में सॉइल होती है, लैंड होता है, हमारे रॉक्स होते हैं, हमारे आसपास कोई भी फिजिकल एलिमेंट जो होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनिमल्स जो हैं अपनी एनर्जी जो है उन प्लांट्स को खा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर थोड़े बहुत सोलर एनर्जी ट्रैप्ड होती है। माय वोकैबुलरी, ट्रैप। ट्रैप मतलब टू स्टोर समथिंग, किसी चीज को स्टोर कर लेना। इन पिक्चर्स को देखते हैं अब। ये पिक्चर्स है किसकी? ग्रेजिंग की। ग्रेजिंग मतलब कोई भी जानवर जब घास खा रहा हो उसको ग्रेजिंग कहते हैं। उसके बाद सेकंड पिक्चर है लायन हंटिंग डियर। लायन एक डियर को खा रहा है, उसका शिकार कर रहा है, इसका मतलब वो वहां से अपना फूड गैदर कर रहा है। इन दोनों पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो हैं वो अपने अपने फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। Nature has a system that ensures that living things get everything they need to survive from their surroundings. But the increasing greed of men change the natural balance. Such changes disturb the natural environment and degrade it. There are two forms of environmental degradation. First, depletion of natural resources. Second, pollution of resources. तो नेचर ने हमेशा से चीजें इस तरीके से इंश्योर की है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अपने जरूरत की चीजें अपने आसपास ही मिल जाएं। बट मैन की ग्रीड की वजह से नेचुरल बैलेंस खराब हो रहा है और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है।
और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, और सेकंड, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को गंदा कर दें, पल्यूट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर सकते हैं, डिप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The free gifts of nature as soil, water, air, minerals, forest and wildlife etc. are called natural resources. The natural resources are getting depleted due to overuse and wastage. For example, due to development of fast means of transportation, the use of petrol and diesel is increasing day by day. Both petrol and diesel are obtained from petroleum, which is a non-renewable source of energy. It cannot be regenerated. Its overuse may cause energy crisis in the future. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे हम अपने सोर्सेस को डिप्लीट करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल का बहुत ज्यादा अमाउंट में कंजम्पशन हो रहा है। और बोथ पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोलियम से बनते हैं, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता। तो अगर ये खत्म हो जाता है तो इसकी वजह से फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। Due to industrialization, the use of other minerals like coal, copper, bauxite and manganese is increasing day by day. As these minerals are non-renewable natural resources, they are getting depleted. तो वैसे ही इंडस्ट्रीज में हम अलग अलग मिनरल्स का यूज करते हैं, जैसे कि कोल, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, और उसकी वजह से हो सकता है ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएं। In this picture, we can see natural resources. Natural resources are the gifts of nature. Forest and wildlife. Today in many countries, forests are cleared for farming, building houses, roads and railway lines, etc. The cutting down of forest is largely a result of human activities like deforestation. Reckless hunting of wild animals by human is a cause of depletion of wildlife. Many animals are now become extinct. Continuous hunting of animals for meat, fat and pleasure lead the imbalance of nature. हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं कि हम अपने घर बनाने के लिए या ज्यादा फार्मिंग करने के लिए या रोड्स एंड रेलवेज बनाने के लिए जंगलों को क्लियर करते हैं। फॉरेस्ट को क्लियर करने की वजह से वहां पे रहने वाली वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है, और जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, सॉइल. Soil is usually depleted by erosion, that is carrying away of soil by natural agents like winds, flowing water, etc. Plants check the soil erosion as their roots bind the particles of the soil tightly and firmly, but because of the human activities like deforestation and overgrazing of animals, etc., soil gets polluted. सॉइल को कैसे डिप्लीट कर रहे हैं हम? सॉइल जनरली सॉइल इरोजन से डिप्लीट होती है। तो सॉइल इरोजन कैसे होता है? जब सॉइल किसी भी नेचुरल रिसोर्स की वजह से अपनी जगह से हट जाए, बह जाए, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर हम ज्यादा अमाउंट में पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधों की जड़ें जो है वो सॉइल को अच्छे से पकड़ लेती हैं और सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन हमारी एक्टिविटीज जैसे कि ओवरग्रेजिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं और सॉइल इरोजन जो है बहुत कॉमन एक्टिविटी होती जा रही है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स देखते हैं, माय वोकैबुलरी। फर्स्ट, ग्रीड, अ सेल्फिश एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर मोर, एक ऐसी इच्छा कि हमें बार बार और मन करे कि हमें और चाहिए और चाहिए। सेकेंड, डिप्लीट, डिप्लीट का होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का कम हो जाना। क्राइसिस, अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी, एक ऐसा टाइम जहां बहुत परेशानियां आने वाली हैं। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया, किसी बहुत बड़े एरिया पे कटाई करना, पेड़ों को खत्म कर देना, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। वाटर, water is used at every field of life. We use it in agriculture, industries, power generation and domestic purpose. As the human population is increasing, more and more water is needed to meet the expectations of humans. Thus, the surface water and groundwater resources are getting depleted.
वाटर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमारी ऑलमोस्ट हर डेली एक्टिविटी में यूज होता है। तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वाटर की नीड भी बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से वाटर जो है, सरफेस वाटर भी यानी कि जो जमीन के ऊपर है और ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है, दोनों ही कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कैसे पोल्यूट करते हैं? Deterioration of any substance by the presence of undesirable or harmful substance is called pollution. Pollution of environment means the pollution of land, water and air. It causes permanent damage to the environment that cannot be repaired by natural process. किसी भी चीज को इस तरीके से खराब करना कि उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल यानी कि जो चीज हम नहीं चाहते या कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाए, उसे पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में हर तरीके से हो सकता है, लैंड पोल्यूशन, वाटर एंड एयर, और इससे इन्वायरमेंट को परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं जो कि किसी भी नेचुरल प्रोसेस से ठीक नहीं हो सकते। लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? It is caused when harmful substances are released into the soil or accumulate on the land. The main causes of soil pollution are solid waste such as garbage, refuse from mines and refuse from forest and agriculture. Solid pollutants. Solid pollution makes the soil infertile and harms the organisms living in the soil. When heap of garbage left open, they become breeding grounds of rodents, flies and mosquitoes which spread diseases. तो सॉइल कैसे पल्यूट होती है? अगर कहीं से भी हम डिस्चार्ज सॉइल में निकालते हैं इंडस्ट्रीज का या और किसी चीज का जो कि गलत है, जो कि खराब है, उससे सॉइल पल्यूट होती है। अगर हम बहुत सारा गार्बेज का हीप अगर खुले में छोड़ेंगे तो उससे कई सारे चूहे, मॉस्किटोज, फ्लाइज वगैरह पलेंगी और उनसे डिसीजेस बढ़ेंगी। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। It is caused due to the dumping of waste including chemicals from factories, household waste and leakage from oil tankers. जो वाटर पोल्यूशन है ये होता है जब हम पानी में वेस्ट डंप कर दें या फिर फैक्ट्रीज का केमिकल छोड़ दें या हाउस होल्ड वेस्ट या कहीं से भी कोई भी ऑयल टैंकर्स का लीकेज हो जाए। हर तरीके से वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी आती है तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। These make water unfit for drinking and kill aquatic plants and animals. इससे ना तो हम उस पानी को पी सकते हैं और उसके अंदर रहने वाले aquatic plants and animals दोनों होंगे, वो भी मर जाएंगे। Next है air pollution. Air pollution is mainly caused by harmful substances emitted into the atmosphere by factories, vehicles and burning of any type of fuels. If we breathe in the polluted air, it can cause disease and health problems. एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स। तो जो एयर पोल्यूशन है, किसी भी तरीके का अगर हार्मफुल सब्सटेंस या केमिकल हम एयर में छोड़ते हैं उसकी वजह से होता है, और अगर हम इस पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करेंगे तो हमें कई सारी डिसीजेस हो सकती हैं। एयर पोल्यूशन प्लांट्स के लिए भी उतना ही हार्मफुल होता है। इन दिस पिक्चर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर पोल्यूट हो रही है। स्मोक पोल्यूशन, द स्मोक पोल्यूट्स द एयर। फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं की वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। थिंकिंग शॉर्ट, व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स डज एयर पोल्यूशन हैव ऑन आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट? हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पे एयर पोल्यूशन का क्या असर होता है? आप सोचिए और बताइए। माय वोकैबुलरी, डिटेरियोरेशन टू बिकम लोअर इन क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी का खराब होना। accumulate, to collect of quantity of something, किसी चीज को इकट्ठा करना। heap, a large amount, बहुत बड़ा अमाउंट। नेक्स्ट है noise pollution. When the loud noise is present in the atmosphere, it is called noise pollution. Its main causes are horns of vehicles, loudspeakers, loud music and machines in the factories. It causes stress, digestive problem and loss of hearing. नॉइज पोल्यूशन है वो मेनली होता है लाउड वॉइसेस से, लाउड साउंड से, जैसे कि लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज, लाउड म्यूजिक की आवाज, बड़ी बड़ी मशीनों की लाउड साउंड्स और उसके अलावा व्हीकल्स के हॉर्न से। और इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे
इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे ईयर्स को इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद हमारी हियरिंग लॉस हो जाए। इस पिक्चर में वी कैन सी व्हीकल्स कॉजेज नॉइस पोल्यूशन, किस तरीके से व्हीकल्स अपने हॉर्न से और अपनी आवाजों से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। Steady exposure to noise louder than 90 decibels can cause permanent loss of hearing. अगर हम लगातार किसी ऐसे एक्सपोजर में रहें कि हमें लगातार 90 डेसिबल से ज़्यादा हम साउंड हमारे ईयर्स में जा रही है, तो उससे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। Ways to reduce environment degradation. अब इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है? Since any damage to the environment affects us directly, it is our duty to protect the environment from being polluted. Environment degradation can be reduced by. Environment degradation को कम करना या environment degradation को रोकना हमारी ड्यूटी है, और ये कैसे हो सकता है? First, avoiding wastage and overuse of natural resources, planting more and more trees, using pollution-free techniques in vehicles, using modern sewage disposal techniques, reusing industrial and agricultural waste. Let's do it. अब आपको ये काम खुद करना है. Collect old things around the house in the school which you have no use for and organize a sale. The things that you have no use for may turn out to be a demand by others. Not only would you be a recycling, but you would also earn some pocket money for yourself. तो अपने आसपास या अपने घर में कोई भी चीज हो या स्कूल में जो अभी आपके कोई काम नहीं आती, उनको इकट्ठा कीजिए और उनकी सेल लगाइए, और क्या पता कि जो चीज आपके किसी काम की नहीं है वो किसी के काम की हो। इससे ना सिर्फ आप अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाएंगे कम वेस्ट क्रिएट करके, साथ ही साथ आप अपने लिए थोड़ी सी पॉकेट मनी भी इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर इन दिस ब्रेन चार्ट। लेट्स स्टार्ट। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? पोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से होता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। वेस्ट टू रिड्यूस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है। अवॉइडिंग वेस्टेज एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, यूजिंग पोल्यूशन फ्री टेक्निक्स इन व्हीकल्स, यूजिंग मॉडर्न सीवेज डिस्पोजल टेक्निक्स, रीयूजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होता है, सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। So this is the end, students. Let's meet again in the next chapter.